बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, गर्मी को भी इंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अगर मैं कराची की बात करूँ, बहुत ज़्यादा लू भी चल रही है, ड्राई है मौसम बहुत ज़्यादा। इस मौसम में तबीयत भी ख़राब हो जाया करती है। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्किन ख़राब हो जाती है, बाल ख़राब होते हैं और तबीयत भी ख़राब होती है। पानी ढेर सारा ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। घर से निकलें तो एक अदद पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर लेके निकलें। और ये पानी है जो हमें सेव कर सकता है, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा खाने बनाकर मत रखें। लाइट्स बहुत ज़्यादा जाती हैं, फ्रिज के टेम्परेचर्स ठीक नहीं रहते हैं और इसकी वजह से चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो वेदर्स तो आते हैं और हम बहुत खुश नसीब हैं, तमाम ही वेदर्स को एंजॉय करते हैं। लेकिन बस हर मौसम के हिसाब से आपने उसकी तैयारी रखनी है, अपना ख्याल रखना है। रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल मैक्रोनी और इसके साथ ही हम बनाएंगे दाल गोश्त। तो बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा मेन्यू है। दालें वैसे तो हमेशा ही खानी भी चाहिए और बनती भी रहती हैं ओकेजनली, ऑलमोस्ट तमाम ही घरों में। लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ी लाइट लगती हैं। और दाल चावल मोस्ट फेवरेट सबका ही रहता है। आज हमने दाल के साथ गोश्त ऐड करके उसको तैयार कर रहे हैं। बाज़ लोग इसको थोड़ा सा शोरबे वाला बनाते हैं, घुटा घुटा, और बाज़ लोग जो है वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखते हैं। इसमें जो चने की दाल है स्पेशली उसको। वेजिटेबल मैक्रोनी में जो मैक्रोनी है वो हम यूज़ करने जा रहे हैं बेक पॉलर की, क्योंकि आज हमारे साथ है बेक पॉलर। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। ढेर सारी इनकी मैक्रोनी की शेप्स हैं, टाइप्स हैं, इनके सॉसेस भी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है और ख़ास तौर पे इन्होंने इटालियन खानों को एक मशरक़ी टच दिया है। तो वो तमाम लोग जो देसी खाना खाना पसंद करते थे, उन लोगों ने भी अब पास्ता खाना शुरू कर दिया है जब से इन्होंने उसको एक देसी टच दिया। इनकी सीजनिंग भी साथ मिलती हैं इनके पैकेट्स में और उन तमाम चीज़ों को आप इंजॉय कर सकते हैं। उसको ज़रूर ट्राई करें, वो तमाम लोग जो पास्ता खाना चाहते हैं लेकिन एक देसी अंदाज़ में। चलिए चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और वेजिटेबल मैक्रोनी और हम तैयार करने जा रहे हैं दाल गोश्त। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं दाल गोश्त की तरफ। लेकिन मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए यहाँ पे जो पानी है उसको हम रख देते हैं उबलने के लिए, ताकि ये उबलना शुरू होगा तो हम इसमें बेक पॉलर की मैक्रोनी ऐड करके उसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ आते हैं पास्ता बॉईल करते वक्त, चाहे वो किसी भी शेप का पास्ता हो। पास्ता को ओवर कुक आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उसको आप चेक कर सकते हैं, अगर आप उसको किसी भी शेप का पास्ता है उसको सेंटर से कट करके देखेंगे तो अगर अंदर किसी भी किस्म का कोई और डॉट या कलर नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब है पास्ता बॉईल हो चुका है। और पास्ता बॉईल होने के बाद भी जब तक आप उस पर ठंडा पानी नहीं गुजार लेंगे, उसकी कुकिंग चलती रहेगी। उसमें स्टार्च है, जिस तरह राइस वगैरह में होता है, तो आपने लाजमी ठंडा पानी गुजारना है। ऑयल लगा कर रख दीजिए तो आपका पास्ता किसी भी शेप में हो बहुत ही ज़बरदस्त सा रहेगा। चलें दाल गोश्त की तरफ आ जाते हैं। दाल हमने यहाँ पर बॉईल करके रख ली है, गोश्त भी हमने बॉईल करके रख लिया है और उससे ये हुआ कि जल्दी से हम इसकी कुकिंग कर लेंगे और इसका स्टॉक हमारे पास मौजूद है। यही हम यूज़ करेंगे जब भी हमें पानी की ज़रूरत होगी। इसमें जाएगी प्याज, साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, साबित गरम मसाला है जो हम इसमें ऐड करेंगे, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ऑयल, और हमें इसमें चाहिए होगा यकीनन सॉल्ट। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी। सबसे पहले हमने आपने चने की दाल को भिगो देना है लाजमी तौर पर। कोई भी दालें बनाने जा रहे हैं उसको भिगो दें। भिगो देने के बाद आपने उसको हल्दी और नमक के साथ बॉईल कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, मेरे पास प्याज भी यहाँ पर फ्राई मौजूद है, वरना आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप प्याज को फ्राई करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, साबित गरम मसाला ऐड करके हमने गोश्त को थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेना है। और इसी बड़ी सी हम ले लेते हैं कढ़ाई। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, टमाटर अच्छा सा उसको भून लेंगे और हम दाल को खड़ा खड़ा ही रखेंगे। बहुत ज़्यादा हमने उसको घुटा हुआ नहीं बनाना, लेकिन आपकी पसंद पर है, आप उसको बिल्कुल बना सकते हैं। नान और सिंपल चपाती के साथ दाल गोश्त बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन
और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा साबित गरम मसाला। पहले इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। ऑयल और घी दोनों में आप इसको बना सकते हैं। ये चला गया इसमें ऑयल, और यहाँ पर पानी भी बॉईल हो रहा है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ एल्बो मैक्रोनी बेक पॉलर की। इनके सॉसेस भी हैं, केचप है और इसके अलावा जो है वो इनका चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है, इनका विनेगर है, हॉट सॉस है। काफ़ी ज़बरदस्त से इनके सॉसेस भी हैं। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं। हमारे पास एक अदद पैकेट है। थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं फ़ौरी तौर पर। और अगर आपको पास्ता बनाना अच्छा लगता है, हमेशा नहीं बना पाते हैं, मुश्किल होती है, तो स्पैगेटीज़ की जगह आपको चाहिए कि मैक्रोनी या कोई छोटी शेप का जो पास्ता है उसका इस्तेमाल करें, तो वो आपको हैंडल करने में थोड़ा सा इजी लगेगा, आसान लगेगा। स्पैगेटीज़ को नॉर्मली थोड़ा सा मिक्स करना, टॉस करना मुश्किल होता है। चलिए आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं क्योंकि गर्म हो रहा है। और इसमें हम ऐड कर देते हैं साबित गरम मसाला। साथ ही फिर हम शामिल कर देंगे इसमें उबला हुआ हमारे पास है गोश्त। अगर आपके पास गोश्त बॉईल ना हो तो सबसे पहले आप गोश्त को बॉईल कर लेंगे। यहाँ फिर आप टमाटर ऐड करने से पहले मसालों के साथ गोश्त को कुक कर लें, और जब वो गल जाए तो उसके बाद आप उसमें टमाटर ऐड करें, क्योंकि किसी भी किस्म की कोई खट्टी चीज़ जो है वो इसकी गलने की टाइमिंग्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। तो अच्छा है कि अगर नमक, मिर्च, हल्दी, इन तमाम चीज़ों के साथ आप इसको अच्छा सा कुक कर लें और उसके बाद टमाटर ऐड करके इसको भून लें। थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देते हैं सफ़ेद ज़ीरा और ऐड कर देंगे तेज़पत्ता। जैसे ही खुशबू आनी शुरू होती है तो हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त और साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हमारे पास यहाँ पर बॉयल मौजूद। लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी आप क्या कर सकते हैं कि पीस के रख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऑयल या फिर सिरका ऐड कर दें तो फिर उसका कलर ख़राब नहीं होता। और ख़ास तौर पे अगर लहसुन या अदरक हम रख देते हैं बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए या तो ऑयल ऐड कर दीजिए या फिर थोड़ा सा सिरका शामिल कर दीजिए। चलिए अब हम इसमें शामिल कर देते हैं, थोड़ी सी और खुशबू आने देते हैं। गोश्त ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, और हमने इसको पकने देना है इतना कि लहसुन अदरक की जो एक रॉ स्मेल है वो दूर हो जाए। और फिर मैं टमाटरों की कटिंग कर लूँगी। वही हमारे रेगुलर से मसाले जो हम अपने देसी खानों में ऐड करते हैं, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, वो हम शामिल करेंगे। ब्रेक का टाइम है तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये बॉयल हुआ हुआ गोश्त, लहसुन और अदरक का पेस्ट। और आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मैक्रोनी, और इसके साथ ही हम बनाएंगे दाल गोश्त। चेक करते जा रहे हैं। मैक्रोनीज़ जैसे ही बॉईल हो जाएंगी हम इसको नथाड़ लेंगे, और कोई भी आपने स्ट्रेनर जो है वो अपने पास रख लेना है। उसके बाद उसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार लेंगे। 2 अदद टमाटर हैं जिनको हमने कट करके इसमें ऐड करना है, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसे हुए मसाले जो कि हमारे रेगुलर से मसाले हैं। नमक है, हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, और इसके साथ ही हम टमाटर ऐड करके हम गोश्त को अच्छा सा भून लेंगे, जिसमें अब तक सिर्फ़ और सिर्फ हमने ऐड किया था लहसुन और अदरक का पेस्ट। गोश्त को हमने अलहदा से बॉईल कर लिया है। चलें टमाटर और मसाले इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये पकना शुरू हो। दाल भी यहाँ पर बॉईल है हमारे पास, आपकी मर्ज़ी है। अगेन उसको घुटा हुआ पसंद करते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप
चने की दाल गोश्त बनाने जा रहे हैं तो फिर आप उसको दाल का दाना थोड़ा सा खड़ा रखें। इसके अलावा अगर कोई दाल है स्पेशली मूंग या मसूर ऐड करते हैं तो फिर वो घुटी हुई भी चलेगी। और वैसे तो जितने भी देसी खाने हैं उसमें चिकनाई की अच्छी मिकदार हो तो अच्छा लगता है, और स्पेशली अगर दालें हैं, सब्जियां हैं। चलिए इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टमाटर। 2 अदद टमाटर हैं जिनको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है, ये शामिल कर देते हैं। और साथ ही ऐड कर देते हैं अब इसमें मसाले। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। तो ये चला गया इसमें सॉल्ट, और नमक इतना होना चाहिए कि जो अगर आपने दाल में शामिल नहीं किया तो दाल और गोश्त दोनों के लिए काफ़ी हो। हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर थोड़ी सी हम ऐड करेंगे इसमें, कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ ही शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। सुर्ख प्याज इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जो हैं वो उसमें पकना शुरू हो जाएं और टमाटर भी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएं। ये मैक्रोनीज़ है जिसको हम यहाँ पर बॉईल कर रहे हैं। बस अब इसको कुछ ही लम्हों में हम निकाल लेंगे। बेक पॉलर की हम यूज़ करने जा रहे हैं आज मैक्रोनीज़। इनकी स्पैगेटीज़ हैं, डिफरेंट शेप के पास्ता हैं, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। चलिए थोड़ा सा हमने इसी का ही स्टॉक इसमें शामिल किया और इसको थोड़ा सा स्टर करके हमने कवर कर देना है अगेन, ताकि ये अच्छा सा पकना शुरू हो जाए। टमाटर और मसाले, गोश्त भी मसालों में पक के अच्छा सा ज़बरदस्त सा मसालेदार हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रेटनर ले लेना है और ये जो हमारी मैक्रोनी है इसको हम निकाल लेते हैं और इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार लेते हैं। और इसके अलावा इनकी सवैयाँ भी हैं, इनकी कलर्ड वर्मिसेली भी हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं शीर खुरमे में। और इसके अलावा भी चले थोड़ा सा ठंडा पानी गुजारना भी ज़रूरी है, स्पेशली जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। और कैसे पता चलेगा कि अब काफ़ी हो गया? जब मैक्रोनीज़ बहुत अच्छी सी ठंडी हो जाए और उसमें से भाप निकलना बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि अब आप इसको आराम से रख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे ऑयल, 1 से 2 टेबल स्पून, और हमने इसको रख देना है। चलें यहाँ इसको स्टर करते हैं और मैं इसको कर देती हूँ दोबारा से कवर। थोड़ी सी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं जो हम मैक्रोनीज़ में ऐड करने जा रहे हैं, जिसमें गाजर है और इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बंद गोभी, शिमला मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, क्रीम इसमें जाएगी और थोड़ा सा गार्लिक, नमक और काली मिर्चों का पाउडर। ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो हम ऐड कर रहे हैं आपको या आपके घर वालों को अच्छी नहीं लगती, आप उसको बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं। शिमला मिर्च तो गर्मियों में भी अच्छे से अवेलेबल होती हैं। गाजर थोड़ी सी ऑरेंज से कलर की होती है और उसका अपना टेस्ट और अपना जायका है, तो ऐड कर सकते हैं। कलरफुल सी वेजिटेबल हो जाएगी, ग्रीन, रेड, और साथ ही आप इसमें ऐड कर दीजिए कैबेज। तो इसकी कटिंग करके रख लेते हैं और इसके साथ गोश्त को हमने यहाँ पर पकने के लिए रख दिया है। सुर्ख प्याज मैंने इसमें अब तक ऐड नहीं की है, वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं और करके रख लिया करें। तो आपके जितने भी देसी खाने हैं बहुत ही जल्दी और क्विक तैयार हो जाएंगे। अगर आपका टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट और प्याज का काम अगर आपने ख़त्म किया हुआ है तो इसमें ऐड कर देते हैं ये सुर्ख प्याज। चलिए जूलियन में कटिंग कर लीजिए या छोटे बाइट साइज़ में भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो पास्ता है उसमें मैक्रोनीज़ का इंतखाब किया है। तो जितने साइज़ की मैक्रोनीज़ हैं अच्छा है कि उसी टेबल स्पून में जो है वो आपकी वेजिटेबल भी आ जाए। तो बाइट साइज़ छोटा सा हम इसको कट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करेंगे। सबने जल्दी जल्दी से थोड़ा सा इसको स्टर फ्राई करना है और उसके बाद हम इसको तैयार कर लेंगे। वो तमाम लोग जो
चिकन से हटके भी उनको पसंद है, वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं। तो पास्ता में सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है शौक़ से खा ली जाती है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। पास्ता से हटके शायद ही हम सब्ज़ियाँ इतने शौक़ से खाते हों। और ये गाजर, शिमला मिर्च, ये तमाम चीज़ें इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए छोटे छोटे क्यूब हम इसके कर लेते हैं। इसके अलावा आप इसमें ऐड कर सकते हैं फूल गोभी। फूल गोभी को हल्का सा ब्लांच कर लें, वो शामिल करें। बच्चे आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी चिप्स तैयार करके और उसको अलहदा से फ्राई करके वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़े की लगेगी। मटर अगर आपने फ्रीज़ किए हुए हैं तो आप इसमें मटर ऐड कर सकते हैं। मकई का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें पास्ता में बहुत अच्छी मज़ेदार सी लगती हैं। तो चलें कुछ लीव्स हमने यहाँ पर ले लेने हैं कैबेज के। सैलड ज़रूर बनाएं इस सीज़न में, प्याज का बहुत इस्तेमाल करें, लेकिन प्याज को कभी भी काट के आपने फ्रिज में नहीं रखना, उसी वक्त यूज़ करें और उसके बाद आपने उसकी कटिंग की, उसको इस्तेमाल करें। फ्रेश जैसे हम सैलड बनाते हैं और फिर हम उसको रख लेते हैं 1 से 2 घंटे तक, तो प्याज ख़राब हो जाती है और इस सीज़न में और भी ज़्यादा जल्दी तमाम ही चीज़ें ख़राब होती हैं। तो अच्छा है कि फ्रेश आपने प्याज काटी और उसी वक्त उसको एज अ सैलड ले लीजिए। प्याज का इस्तेमाल हमें लू से भी महफूज रखता है। और कैरियाँ आ चुकी हैं, कैरी की चटनी, कैरी का शरबत, ये आपने ज़रूर बना कर पीना है, उससे भी लू से महफूज रहा जा सकता है। हल्का सा लेमन ऐड कर दीजिए अगर आपको पानी का फ्लेवर इतना नहीं अच्छा लगता। तो चलिए अब क्या करते हैं कि वेजिटेबल्स को भी थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक अदद वोक ले लेती हूँ और यहाँ पर भी चेक करते चलें। टमाटरों को थोड़ा सा हम स्पून की मदद से मैश कर लेते हैं। टमाटर ऐड कर दिए हैं, मसाले ऐड कर दिए हैं और साथ ही सुर्ख प्याज हमने इसमें शामिल कर दी है। आँच को मैंने हल्का ही रखा है। दाल क्योंकि बिल्कुल गली हुई है, हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। और जब हमारा मसाला बिल्कुल भुन चुका होगा, टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, उस वक्त हम दाल और हरा मसाला ऐड करके थोड़ा सा इसको दे देंगे दम और उसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है। चलिए ब्रेक का टाइम है, ऐसा करते हैं कि ब्रेक के दौरान मैं कैरेट की भी कटिंग कर लेती हूँ ताकि जब हम वापस आएँ तो फिर मैक्रोनी तैयार करें। आपने कहीं नहीं जाना। एक कॉलर है तो ऐसा करते हैं, कॉलर का वेट बहुत लंबा हो जाएगा। ब्रेक से पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। आप हुमैरा बात कर रही हैं? जी बेटा ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस गर्मियाँ हैं, लू हैं। हालांकि गर्मी मेरा फेवरेट मौसम है, मगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। हाँ ये तो है। क्या करती हैं जब बहुत गर्मी हो? कुछ ख़ास शरबत बनाती हैं या घर में खाने पीने में क्या चेंजिंग आती है? नहीं, खाना पीना तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती। मैं ज़्यादातर सत्तू पीती हूँ। अच्छा, हाँ। कौन सा वाला, जौ का या चने का? नहीं, अच्छा। मुझे जौ का पसंद है, चने का पसंद नहीं है मुझे। मुझे जौ का सत्तू बहुत पसंद है ना। रमजान में भी अक्सर मेरा सत्तू का इस्तेमाल होता है। तरबूज हो गया, ये चीजें ज्यादातर यूज में लेते हैं ना, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और बेइंतहा फायदेमंद है सत्तू का शरबत। सत्तू आपके मैदे में गर्मी नहीं करता। और अपना उसका बाज लोग कहते हैं कि जौ के सत्तू में वो आते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स आते, वही तो हमारे मैदे को, हमारे जितनी भी अंदर की आर्टरीज होती है उनको सब साफ करता है। बिल्कुल ऐसा ही। हमें कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करता, बहुत अच्छा रहता है जौ का सत्तू तो। अच्छा, आप उसको कैसे बनाती हैं? गुड़ के साथ बनाती हैं या गुड़ के साथ, ब्राउन शुगर के साथ बनाते। चीनी के साथ मुझे पसंद नहीं आता। वो ब्राउन जो असल टेस्ट उसका ब्राउन शुगर का होता है, वो उसी से वो उसका खुलता। और उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करवा देती हूँ ना। अच्छा, तो वो और ज्यादा मजे का लगता है। और देसी शक्कर के साथ भी बनाया जाता है सत्तू आजकल।
जब बाहर मैं तो निकलो। उसी में बता रही हूँ ना, मैं उसी के साथ ही बनाती हूँ, देसी शक्कर के साथ ना, ब्राउन शुगर जो होती है उसी है। के साथ ही मुझे पसंद है पीना, मुझे चीनी वाला नहीं पसंद ज्यादा। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? क्या करूं बेटा, तुम लोग सारा दिन बच्चियां इतनी मेहनत करती हो, इतना सारा कुछ बताती हो, क्या फरमाइश करूं? बस मुझे तुम लोगों को अप्रिसिएशन के लिए करना होता है, बस तुम लोगों से मोहब्बत है, सब बच्चियों से, बस क्या करूंगा। और बस मुझे सिर्फ अपनी मोहब्बत में करती हूँ फोन, मुझे नहीं तो मुझे किसी चीज की फरमाइश नहीं है। आप ये दाल गोश्त बना रही, कल हमारे यहाँ भी इतनी गर्मी थी कि मैंने कहा अपनी बहू से कि आज से ना खड़े मसूर के दाल चावल बनाओ भाई, बच्चियां कब तक किचन में लगी रहेंगी खाने पकाने में। सही बात है। तो कल हमने भी खड़े मसूर की दाल चावल और ये सब चीजें बनाई थी। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। और ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है थोड़ी सी कैबेज और कैरेट हमने ले ली है। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी है शिमला मिर्च। जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। गोश्त यहाँ पर पक रहा है, तैयार हो रहा है। और बात करेंगे हम SIUT की, जिनको बनाने वाले हैं अदीब रिजवी, और उनका कहना है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो कैंपेन चलाई जा रही है हम नेटवर्क लिमिटेड और टेलीनॉर वालों की जानिब से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अतियात जो हैं वो जमा किए जा सकें। और हम नेटवर्क लिमिटेड के तमाम चैनल्स पर ये कैंपेन चलाई जा रही है। हम लोग बार बार आप लोगों को मैसेजेस दे रहे हैं ताकि वो तमाम लोग जो इस्तात रखते हैं ज़रूर इस कैंपेन को कामयाब बनाने में हमारी हेल्प करें। और जितने भी अतियात जमा होंगे, टेलीनॉर उसके ही जितनी रकम उसमें और ऐड करके उसको SIUT को फ़राहम करेगा, ताकि वो हेल्प कर सके, मदद कर सके, इलाज कर सके उन तमाम लोगों का जो इतने इस्तात नहीं रखते हैं, बीमार हो जाते हैं, जिगर के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, गुर्दे के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, या खुदा न खास्ता कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। SIUT तक जाते हैं जहाँ पर कोई भी कैश काउंटर नहीं है और बहुत ही डिग्निटी के साथ उनका इलाज किया जाता है। तो इनडायरेक्टली आप उन्हीं लोगों की हेल्प करेंगे अगर आप SIUT तक ये जो कैंपेन चलाई जा रही है एहतियात जमा करने की, अगर आप इसमें कोई हेल्प करते हैं और इसमें कुछ भी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़े से बड़ा अमाउंट हो, ज़रूर हेल्प करें। और इस कैंपेन को आपने कामयाब बनाना है ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें जो नहीं इस्तात रखते हैं। और ख़ास तौर पर इन तमाम बीमारियों से हटकर COVID-19 को लेकर जो कि वबा पूरी दुनिया में ही फैली हुई है, तो SIUT में उन लोगों का भी इलाज किया जाता है, उसकी टेस्ट किए जाते हैं, तशख़ीस की जाती है, उनके इलाज किए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, लाइफ लाइन है उन तमाम लोगों के लिए जो COVID-19 से गुज़र रहे हैं या वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो SIUT जा सकते हैं, अपनी इलाज करवा सकते हैं। और हम सब लोगों को इस कैंपेन को कामयाब बनाना है जो टेलीनॉर और हम नेटवर्क लिमिटेड की जानिब से चलाई जा रही है SIUT की हेल्प करने के लिए। चलें अब आ जाते हैं अपनी मैक्रोनीस की तरफ, जो हम आज तैयार करने जा रहे हैं वेजिटेबल मैक्रोनी। इसका मैंने आपको अज्जा नोट करवा दी हैं। सब्ज़ियाँ अपनी पसंद की आप डालेंगे। स्पाइसी सा बना रहे हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, कुटी हुई काली मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन और अदरक, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल और थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं। मैक्रोनीज़ हमने यहाँ पर बॉईल करके रख ली हैं, इसके ऊपर से आपने ठंडा पानी गुजार लेना है। थोड़ा सा हल्का हल्का सा हम स्टर फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने कुकिंग नहीं करनी है वेजिटेबल्स की। अच्छा सा क्रंची ही आपने इनको रखना है, तो वो अच्छा मज़े का भी लगेगा। यहाँ पर हम चेक करते हैं, जैसे ही मसाला भुन जाएगा लास्ट में मैं इसमें दाल ऐड करके
सिर्फ इसको दम लगाएंगे। और आप देख सकते हैं टमाटर बड़े अच्छे से मैश हो गए हैं, गोश्त जो है वो हमारा अच्छा सा मसालेदार सा हो गया है। तो इसी देर के लिए इसको और पकाते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ ये तमाम सब्ज़ियाँ, इनको हम स्टर फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हमने इस पर स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये लहसुन और अदरक। थोड़ा सा करते हैं इसको स्टर फ्राई। आंच को मैं हल्का सा तेज़ कर देती हूँ। गर्मियों में बहुत अच्छी लगती हैं थोड़ी सी लाइट चीज़ें, सब्जियां लाइट होती हैं यकीनन, और इसके साथ साथ जो दालें हैं वो हमें बहुत ही लाइट फील करवाती हैं। अगर गोश्त, मुर्गी, मछली तैयार कर रहे हैं तो बहुत ही हल्के से मसालों में उनको तैयार करें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा जो रोगनी खाने होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। ख़ास तौर पर इस वेदर में थोड़ा सा लाइट खाने खाएं। अगर आप गोश्त तैयार भी कर रहे हैं, शोरबे वाला उसको बनाएं, थोड़ा सा लाइट तैयार करें, फ्रेश खाने बनाएं और फ्रेश ही उनको कंज्यूम करें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करने से गुरेज करें। तरबूज का ज़रूर इस्तेमाल करें और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा फ्रूट है। बल्कि जितने भी सीज़नल फ्रूट हैं जो एक ख़ास सीज़न में आते हैं, यकीनन वो उस वक्त लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सत्तू का इस्तेमाल ज़रूर करें। ब्रेक से पहले हमारे पास टाइम नहीं था उस बारे में बात करने के लिए। चने का, जौ का, जो आपको अच्छा लगता है। और इसके अलावा अगर आप इतनी चीनी या शक्कर कंज्यूम नहीं करना चाहते, ऐसे ही इसको तैयार करें। बेइंतहा फ़ाइबर है और इसके अलावा सत्तू के बेइंतहा फ़वाइद हैं। आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जौ का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली नहीं कर रहे होते हैं अपने खानों में। हमें जौ का आटा नहीं पसंद, हमें उसकी रोटी अच्छी नहीं लगती है, तो अच्छा है कि आप जौ का सत्तू ज़रूर लें। आजकल जब भी हम बाहर निकलते हैं जगह जगह ना सिर्फ डिफरेंट शरबत बल्कि जौ के सत्तू वाले बनाने वाले आपको यकीनन नज़र आते होंगे। अच्छा है घर में लेकर आएँ, फ्रेश साफ़ सुथरा ख़ुद आप उसको तैयार करें, बनाएं। और आजकल मैं भी डेली घर जाके इस जौ का सत्तू तैयार करती हूँ और इसका वो जो फ़ाइबर होता है वो बुरा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है ज़रूर करें। घर में लेकर आए, बनाएं, बच्चों को भी पिलाएं और अपने फ्लेवर के हिसाब से आप उसमें चीनी जो है उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए ब्रेक का टाइम है मेरे पास, ब्रेक पर जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि फिर हम दाल और सब्ज़ियाँ हरा मसाला ऐड करके इसको दम दें। और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं इनको हम तैयार करते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ इतना करते हैं, इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, जिसमें हमारे पास है पिसी हुई काली मिर्च और हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैंने इसकी आंच बंद कर दी थी क्योंकि ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये बॉईल हुई हुई चने की दाल और ये स्टॉक जो हमने गोश्त बॉईल किया था उसका स्टॉक हमारे पास था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, साथ ही ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिए की स्पेशली जो डंडियां हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा सा ये बॉईल होता है तो मैं इसकी आंच को कम कर देती हूँ। थोड़ी सी ये डंडियां हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर हम आ जाते हैं अपनी इस मैक्रोनीस की तरफ, जिसकी हमने जो वेजिटेबल्स हैं उसको हमने कुक कर लिया है। अब हम इसमें चिकन क्यूब, चिकन पाउडर, जो भी चीज़ आप यूज़ करती हैं वो आप इसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे पानी और फिर हमने इसमें ऐड कर देनी है अगेन बॉईल हुई हुई जो मैक्रोनी है वो शामिल कर देंगे। और लास्ट में हमने ऐड कर देनी है इसमें क्रीम। चलिए इसको करते हैं अच्छा सा मिक्स और इसको हमने दम दे देना है ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है, स्पेशली दाल जो हमने अभी ऐड की है, भी अच्छी सी मसालेदार सी हो जाए।
अच्छा, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी। जो मैक्रोनीज़ हम थोड़ी सी सॉसी सी बना रहे हैं, और हमने इसमें ऐड कर दिया चिकन पाउडर। इसमें जाएगी ये बॉईल हुई हुई मैक्रोनी, इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको एक दफ़ा इतना पकाना है तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च ये हमने इसमें शामिल की थी। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, कुछ कमी बेशी हो ख़ास तौर पर ये मैक्रोनीज़ ऐड करने के बाद तो आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। अब मैं इसकी आंच जो है उसको खोल देती हूँ और चेक करते हैं। हम इसमें कुछ बेक पॉलर के जो सॉसेस हैं उसको भी ऐड कर देते हैं, इसका फ्लेवर और अच्छा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। चलिए मैं एक अदद बड़ा स्पून लेती हूँ, इसकी आंच को भी खोल देते हैं। और इसको करेंगे हम अच्छा सा मिक्स। अपनी पसंद की सब्जियां ऐड करें, हल्का सा उसको फ्राई कर लें और बिल्कुल लाइट सी ज़बरदस्त सी चटपटे से फ्लेवर वाली आपकी ये वेजिटेबल मैक्रोनी जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता पास्ता की कुकिंग में। पास्ता आप अगर बॉईल कर लेते हैं तो उसके बाद सब्जियां और तमाम चीज़ों की कुकिंग में बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगता है, और स्पेशली फिर आपको रोटी भी नहीं बनानी। चलें, चीज़ों को किया मिक्स। यहाँ अब इसकी आंच को हम स्लो कर देते हैं। सिर्फ 5 से 8 मिनट आपने इसको दम देना है ताकि जो हरी मिर्ची हमने ऐड की हैं वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। पिसा गरम मसाला है, हरा धनिया है जो हमने इसमें शामिल किया है, और लास्ट में जब हम इसको सर्व करेंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी ये सुर्ख प्याज, और हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। दैट्स इट। अब जो हम ब्रेक लेंगे, रिकैप ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो, आपने उसको अच्छे से चेक कर लेना है, और आप हमारे पेज पर भी जा सकते हैं और पेज से उसको अपने पास महफूज कर लीजिए। फिर आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। वो रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं डेली बेसिस पर, वो पिक्चर्स आप ले सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आपको लिखना नहीं अच्छा लगता, जैसे जब मैं भी कुकिंग शोज़ देखा करती थी तो मुझे भी लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था, और दिल करता है बहुत आराम से रिलैक्स होकर देखते रहें, और बाद में जो है वो पिक्चर्स आपने ले लें, उठा लें, उसको देख लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक अदद पिक्चर ले लीजिए जब हमारे कार्ड्स चल रहे होते हैं। चलें, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग या ओवर कुकिंग से गुरेज करेंगे, और मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ, नमक और मिर्च। इसके बाद एक्स्ट्रा हम इसके ऊपर चिली सॉस ऐड करेंगे बेक पॉलर का, और इसको और भी हम मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा और चटपटा सा बना देंगे। सॉल्ट थोड़ा सा कम है, सॉल्ट ऐड कर देते हैं, और मिर्चें बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि जब हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया सॉल्ट। अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए मसाला टीवी। दाल गोश्त अज्जा: गाय का गोश्त 450 ग्राम, चना दाल 150 ग्राम, प्याज स्लाइस 2 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, कटी अदरक के खाने का चमचा, कटा लहसुन 4 जवे, तेज़पत्ता 1 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, कटा हरा धनिया 1/4 कप, हरी मिर्च स्लाइस 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में चना दाल को आधा चाय का चमचा हल्दी के साथ उबाल लें, फिर पानी निचोड़ कर एक तरफ रख दें। अब पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें और साथ ही साबित मसाले डालकर 2 से 3 मिनट भूनें। फिर बीफ क्यूब्स, लहसुन, अदरक, टमाटर और पिसे मसाले शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं कि गोश्त गल जाए।
अब उबली दाल और 1/4 कप पानी मिलाकर दम दें। फिर डिश में निकालकर हरी मिर्च और हरे धनिए से गार्निश करके गर्म मसाला छिड़क दें। वेजिटेबल मैकरोनी अज्जा। उबली मैकरोनी 1 पैकेट, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, क्रीम 1 पैकेट, बारीक कटी गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद, तेल 3 खाने के चमचे, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें लहसुन डालें, खुशबू आने लगे तो उसमें आधा कप पानी डाल दें। अब पानी में चिकन क्यूब, कुटी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च डाल दें। फिर इसमें बारीक कटी गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और उबली मैकरोनी डाल के चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद क्रीम डाल के मिक्स करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर लास्ट में आपने ऐड कर देनी है क्रीम। मिक्स करते हैं और किसी भी अपनी पसंद के सर्विंग बोल में आपने इसको निकालना है, सर्व करना है। और पास्ता की एक अच्छी बात ये भी है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गर्म हो। इनफैक्ट अगर फ्रिज का ठंडा भी हो तो भी अच्छा ही लगता है। तो गर्मियों में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो ठंडी भी, जिनका फ्लेवर जो है वो ख़राब ना होता हो, अच्छा लगता हो, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। क्रीम ऐड करके थोड़ा सा मिक्स करते हैं और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। पहले इसको निकाल लेते हैं। वेजिटेबल मैकरोनी और दाल गोश्त, हल्की सी ग्रेवी रखी है दाल गोश्त में, लेकिन जो दाल का दाना है वो साबित ही है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें, आपकी फैमिली में जैसे पसंद किया जाता है। चलें, इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं धनिया, चलें जी। तड़का में आज बनने जा रहे हैं ब्रेड, चिकन रोल, मटन कढ़ाई, स्ट्रॉबेरी कोल्ड कप। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और गर्मी में ख़ुद को आपने हाइड्रेट रखना है। खूब सारा, ढेर सारा पानी पिएं ताकि आपकी स्किन भी फ्रेश रहे, आप ख़ुद भी अच्छे से रहें। और इजाज़त लेते हैं आप लोगों से, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।